तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि पानी पीने के बाद में यूरिन में क्या पेशाब में कैसे बदल जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको इस मॉडल में बताऊंगा कि जैसे पानी पिएंगे किस किस पॉइंट में किस किस पार्ट में होके जाएगा और वो यूरिन में कैसे बदल जाएगा। तो ये पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। साथ में बताऊंगा कितने टाइम में ये यूरिन में बनता है, यानी क्या कैसे बनता है। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है तो आखिर तक जरूर देखें। अब मैं थोड़ा कैमरे को पास में लाना चाहूंगा तो आपको बताऊंगा। तो जैसे ही बंदा पानी पिएगा, मुंह से पानी पिएगा। अब मुंह से पानी जो जाता है गले के अंदर, गले को बोलते हैं अपन फेरेंक्स। अब फेरेंक्स से एक नली होती है, उस नली के थ्रू पेट में जाता है। जैसे मैं उस नली को बोलते हैं ईसोफेगस। तो मैं उसको अंदर दिखाऊं तो इससे पहले इनको बाहर से हटा देता हूँ। जैसे आपको ये दोनों फेफड़े दिख रहे हैं, लेफ्ट राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, दोनों फेफड़े हटा दिए। बीच में आपको हार्ट दिखेगा, हृदय बोलते हैं। अब इस हार्ट को जैसे ही मैं हटाऊंगा तो इसके पीछे आपको दिखेगी ईसोफेगस। जैसे आपको दिख रहा है एक नली दिख रही है, इसको ईसोफेगस फूड पाइप होता है। तो गले से पानी जो उतरता है वो सीधा इसमें उतर के इस स्टमक से जुड़ी रहती है, यहाँ पर आ जाता है। ये आपको लिवर दिख रहा है, इस लिवर में भी पानी आएगा, आगे बताने वाला हूँ कैसे आने वाला है। तो आप देखेंगे तो देखो ये नली आकर के इसमें जुड़ गई है ना स्टमक में। अब क्या होता है, ये स्टमक से पानी धीरे थोड़ा टाइम रुकने के बाद में आगे जाता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो जैसे स्टमक को भी अंदर से दिखाता हूँ आपको, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह दिख रही होंगी, वो पानी सीधा इस छोटी आंत में चला जाएगा। जैसे आपको पास में दिखाना चाहूंगा, ये दिखेगा ना, छोटी आंत दिख रही है ना। तो ये ड्यूटेनम बोलते हैं इस पहले पार्ट को। तो ये पूरा घुमा के फिर ये बड़ी आंत में आता है। जैसे आपको दिखाना चाहूंगा तो ये आपको दिख रही है बड़ी आंत में यहाँ के जुड़ जाता है। तो अब होता क्या है कि जो पानी होता है ये हमारा स्टमक और ये छोटी आंत, ये उसको और बड़ी आंत ये एब्जॉर्ब करती है। यानी हमारी आंतों के अंदर एक उंगलियां जैसी छोटी छोटी धागे जैसे निकले थे, उनको बोलते हैं माइक्रो बिलाई। बिलाई होती है, वो बिलाई क्या करती है, पानी को अंदर से सोख लेती है। अब सोखने के बाद तो बाहर भेज देती है। बाहर खून की नसें होती है, खून की नसों में पानी को भेज देती है। यानी कि ये जो स्टमक था और स्टमक के अलावा फिर जो छोटी आंत थी, उसने पानी को अंदर आंतों में से इंटेस्टाइन से निकाला और बाहर खून की नसों में भेज दिया। तो अब जैसे खून की नस भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो देखो आपको ये खून की नसें दिख रही होंगी, रेड कलर की और ब्लू कलर की। इनके थ्रू पूरा पानी बाहर आ गया, खून में मिक्स हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब होता है क्या है कि सारी इंटेस्टाइन की जो नसें थी वो मिलके एक बड़ी नस बन जाती है, उसको बोलते हैं पोर्टल वेन। अब वो पोर्टल वेन क्या करती है, पूरा अब जैसे पोर्टल वेन के अंदर क्या है, पूरा का पूरा पानी जो आंतों से आया और उसके अंदर ब्लड है ना। तो ब्लड और पानी में मतलब अब एक तरह से क्या समझ में आया, पानी मिक्स हो गया ब्लड के अंदर। अब ये पूरी जो नस थी पोर्टल वेन जो बनी, बड़ी नस बनी, वो जाएगी लिवर के अंदर। तो जैसे लिवर रखा रहता है यहाँ पर, तो ये इंटेस्टाइन में से नीचे से आकर के यहाँ लिवर के अंदर जुड़ जाती है। ये क्या उसको पर्पल कलर की आपको दिखेगी ना, ये है पोर्टल वेन। ये आपको गॉल ब्लैडर दिख रहा है, पित्त की थैली जो बोलते हैं, ठीक है। इसका काम डाइजेशन में रहता है। अब पूरा पानी और ब्लड कहाँ गया, लिवर के अंदर। तो जब भी तो बोलते हैं जैसे जो भी खाएंगे पिएंगे वो लिवर में आएगा। अब मान लो पानी की जगह आपने दारू पी, तो दारू भी लिवर में आनी है, इसलिए लिवर खराब होता है पहले, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं, लेकिन दारू के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि दारू पीने के बाद में ब्रेन तक कैसे आती है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, है ना। काफी और इंटरेस्टिंग वीडियो बना रखी है मैंने। अब बात करते हैं पानी की। तो पानी आ गया लिवर के अंदर, ठीक है। अब लिवर क्या करेगा, उसको मेटाबोलाइज करके आगे फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि उसको यूरिन बनना है आगे, ठीक है। तो वो आगे भेज देगा। इसमें एक पीछे आपको नस दिख रही है इन्फेवेना का, इसके अंदर, यानी इसमें लिवर में आया, लिवर ने इसमें छोड़ दिया खून के साथ में इन्फेवेना का, ठीक है। इसको बोलते हैं खून की नस एक तरह से। अब ये क्या करेगी, उस पानी को लेकर ऊपर हार्ट के अंदर आएगी। जैसे ये हार्ट दिख रहा है, हृदय जिसको दिल बोलते हैं। अब पानी और ब्लड आ गया पूरा कहाँ पर, हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर। अब हार्ट क्या करेगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब वो पानी और खून को भेजेगा लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर फिल्टर हो जाएगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन फिर से भरेगा, फिर से वो पानी और ब्लड आ जाएगा लंग्स हार्ट के अंदर लौट के, पहले फेफड़ों के अंदर गया, फेफड़ों से फिर से हार्ट के अंदर आ गया। अब ये हार्ट क्या करेगा, आगे उसको भेजेगा पूरी बॉडी के अंदर। तो जैसे आपको एयोटा दिख रहा है, रेड कलर की खून की नस दिख रही है, ये अब क्या करेगी, पूरी बॉडी में उसको भेजती है। अब जहां जहां उसकी पानी की जरूरत होती है, सेल के अंदर, जैसे हाथों को, पैरों के अंदर, ब्रेन के अंदर, स्किन के अंदर, वो सब जगह पानी भेजेगी। अब जितना पानी बॉडी ने यूज कर लिया वो तो यूज हो गया, जो बचा कुचा पानी होगा ना, एक्स्ट्रा पानी जो पी लेते हैं, वो पहुंचता है सीधा किडनी के अंदर, गुर्दों के अंदर। वहां पर ये फिल्टर होगा, यूरिन बनेगा। तो अब मैं दिखाता हूँ जैसे कैसे जाएगा। तो आपको ये अयोटा दिख रहा है, खून की नस दिख रही है। अब इसके थ्रू वो जाएगा पानी और जो एक्स्ट्रा ब्लड जो था, ये रेड कलर के नीचे इसमें आएगा। अब जैसे इनको हटा देता हूँ, जिससे आपको अंदर गुर्दे तक पानी ले जाते हुए दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे ये स्टमक हटाया, ये मैंने बड़ी आंत हटा दी। ये पेनक्रियास दिख रही है, एक्स्ट्रा पार्ट दिखाता हूँ आपको। पेनक्रियास सुना है ना, इंसुलिन वगैरह बनाती है, यहीं पर इंसुलिन बनता है। जैसे डायबिटीज में आपने सुना होगा, ये छोटी आंतों के ऊपर रहती है, ठीक है। अब ये मैंने सब कुछ लाया, तो देखो ये दिख रहा है आपको, जो हार्ट से खून रेड कलर की नस आ रही है ना, ये वाली इसमें आता है। अब ये क्या करती है, यहाँ पर ये होते हैं हमारे दोनों किडनी, जिनको गुर्दे बोलते हैं। ये वाला राइट किडनी, ये वाला लेफ्ट किडनी। इसके ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड जो हार्मोन बनाती है, सुना होगा। अब बात करें पानी की, तो पानी क्या हुआ, इस खून के साथ में मिक्स होकर ये छोटी छोटी रेड कलर की नसों से किडनी के अंदर आ जाता है,
दोनों किडनी के अंदर, ठीक है। किडनी पीछे होती है, हाथों के आप देख पा रहे हैं। अब किडनी क्या करेंगे, इसे खोल के दिखाता हूँ आपको। अब ये उस पानी को फिल्टर करेंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा पानी होगा ये किडनी के अंदर ब्लड के साथ आ गया, वो उस ब्लड में से छांट के उसको यूरिन बना देंगी। तो जैसे इसमें देखिएगा ना, इन जगह पर नेफ्रॉन होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन पानी को फिल्टर करते हैं, दोनों किडनी में सेम होता है, ठीक है। अब जो यूरिन बना, अब वो यूरिन जैसे बनने के बाद में इस यूरेटर के थ्रू नीचे जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको दो गैप दिख रहे होंगे छोटे छोटे, इनको बोलते हैं कैलेक्स। जो छोटे वाले माइनर कैलेक्स, बड़े वालों को मेजर कैलेक्स। इन्हीं जगह पथरी बनती है, आपने सुना है, जैसे किडनी के अंदर स्टोन बन गया तो वो इधर ही जगह बन के यहीं अटक जाता है। कभी कभी इस ट्यूब में आ जाता है तो अटक जाता है, जैसे इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। इसको यूरेटर बोलते हैं, आपने सुना हुआ है ना। तो ये इनमें भी अटक सकता है। तो बात करें यूरिन की, तो यूरिन बना वो यहाँ से बन के इनके थ्रू नीचे जाएगा। अब वो यूरिन क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी होता है, उसी के अंदर जो सॉल्ट होता है बॉडी का वो भी एक्स्ट्रा निकल जाता है। क्रिएटिनिन, यूरिया जो एंड प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के, जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो वो सब मिलके यूरिन बन जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा पानी वो भी इसमें यूरिन में, बाकी एंड प्रोडक्ट है वो भी। तो अब यूरिन क्या हुआ, ये दो नली के थ्रू जाएगा ब्लैडर के अंदर, नीचे आपको दिख रहा है, लेफ्ट राइट किडनी दोनों यूरिन भेजेंगे इसके अंदर। जैसे इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, तो जैसे मैं इसको बीच में से खोलूंगा आपको ब्लैडर दिख जाएगा, आधा आधा काटा, ये दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर। ये हिसाब की थैली होती है, इसमें आगे इकट्ठा होता रहता है, ड्रॉप ड्रॉप बनता रहेगा, इसके अंदर भर जाएगा। जब ये पूरा फुल हो जाएगा तो फिर वो बंदे को पता चलेगा कि यूरिन मतलब पूरा ब्लैडर फुल हो गया। फिर इस यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा प्राइवेट पार्ट से होता हुआ। तो ये होता है यूरिन पास करने का। अब बात करते हैं कि किस स्पीड से बनता है। तो हमारा जो किडनी होती है 1 मिनट में 125 ml ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। उसमें से 1 से 2 ml जो है यूरिन बनता है, ठीक है। अब ऐसे समझ लीजिए आप, एक दिन भर में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, क्योंकि ब्लड आता जाता चलते जाता है, आता जाता है, बाहर निकलते जाता है, कंटिन्यू चलता रहता है ये, ठीक है। तो दिन भर में एक दिन में 180 लीटर सोचो ब्लड को फिल्टर करेगी, उसमें से 1 से 2 लीटर पानी बनाती है बस पूरी। 1 से 2, ज्यादा पानी पिएंगे 2.5 लीटर तक हो जाएगा। तो ये इतना यूरिन पूरा दिन भर में किडनी बना के देती है। तो ये था हमारा किडनी का फिल्ट्रेशन का पूरा रेट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पानी पीते हैं। ऐसा नहीं कि कई लोग सोचते हैं पानी पिया सीधा यूरिन बन गया, बाथरूम में गए सीधा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी प्रोसेस के साथ में यूरिन जो बनता है पूरी बॉडी में फिल्टर होता हुआ, मतलब घूमते हुए आकर के किडनी में आता है, तब जाकर के वो बनता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पथरी जो बनती है, इसमें अभी आपको किडनी में बताई, किडनी में पथरी बनती है तो किडनी से वो निकल के इस यूरेटर के थ्रू यानी ट्यूब के थ्रू इसमें कभी कभी ब्लैडर के अंदर आती है। तो जैसे आपको देखिएगा इसमें एक होल देखिएगा, इस ब्लैडर में यहाँ पर आके अटक जाती है। तो सबसे ज्यादा जो पथरी अटकती है वो जब वो किडनी से आएगी नीचे ट्यूब में, और जब ट्यूब जुड़ेगी नीचे ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से, तो उस वाले पॉइंट पर जहाँ जंक्शन होता है यूरेटर का और ब्लैडर का, उस जगह अटक जाती है। कभी कभी वहां से पास हो जाती है तो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, यानी ब्लैडर के अंदर। अब ब्लैडर से नीचे आपको ये ट्यूब दिख रही है, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं, तो इसमें भी जाती है। तो इसमें बहुत पेनफुल होती है, वो यहाँ से जब पास होती है तो बहुत ज्यादा पेन करती है, यूरिन में ब्लड वगैरह आने लगता है। तो अब वो डिपेंड करती है कितने साइज की पथरी है, वो अटक सकती है, कहीं भी अटक जाती है कभी कभी, और छोटे साइज की तो निकल भी जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पथरी का भी इसमें दर्द होता है। तो वो आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे तो उसमें दिख जाएगी कितनी mm की किस जगह फंसी है। तो किडनी से लेके बाहर तक आने में किसी भी जगह पथरी अटक सकती है। तो अगर कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पैसे नहीं लगने, फ्री में करना है। तो इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाते रहूंगा। तो मैं डॉक्टर वकील का मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।